हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 4। तो आज के श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देते हुए कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस अध्याय के प्रारंभ के 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों के लिए उत्तर देना भगवान ने इस अध्याय के 3रे श्लोक से प्रारंभ किया था। मतलब पिछले श्लोक से भगवान ने प्रारंभ किया है अर्जुन के प्रश्नों के लिए उत्तर देना। तो आज के श्लोक में भी हम देखते हैं भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और उत्तर देते हुए यहाँ पे भगवान इस भौतिक स्थिति को, हमारे इस भौतिक स्थिति, इसका स्वरूप क्या है इसके बारे में समझाते हुए और बाद में भगवान की विराट रूपा, जिसे हम कहते हैं मटीरियल मैनिफेस्टेशन फॉर्म, तो भगवान के इस विराट रूप के बारे में समझाते हैं और साथ ही साथ भगवान यहाँ पे इस विषय को क्लैरिफाई भी करते हैं कि भगवान ही स्वयं वो परमात्मा है जो सभी जीवियों के हृदय में विराजमान है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम देख सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूता, अधिभूता मतलब भौतिक वस्तु या इस भौतिक स्वरूपा हम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं भौता या भूत वस्तु, मतलब क्या है, मटीरियल वर्ल्ड। तो इसी प्रकार अधिभूता मतलब दिस फिजिकल मैनिफेस्टेशन। फिजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो फिजिकली हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो जिसे हम कहते हैं मैटर और जड़ वस्तु। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः। क्षर मतलब क्या है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इस पहली लाइन में भगवान इस भौतिक संसार में समझाते हैं किस प्रकार ये भौतिक संसार यहाँ पे हर एक वस्तु द्वारा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लगातार वो उनमें बदलाव हम देख सकते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपद प्रारंभ में ही कहते हैं द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो भौतिक संसार या भौतिक स्वरूप जो है ये कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, ये एक ही नहीं रह सकता। जैसे अगर हम माइक्रो वर्ड से प्रारंभ करके, माइक्रो वर्ड मतलब क्या है, जो बहुत ही सूक्ष्म जगत है, जैसे बहुत ही हम कहते हैं जैसे एटम्स, वायरसेस, ये सभी सूक्ष्म है, वेरी माइक्रो साइज दे आर, उनका गात्र बहुत ही छोटा है। तो इस प्रकार इस छोटी सी जगत से प्रारंभ करते हुए माइक्रो वर्ड से लेके मैक्रो वर्ड तक, मैक्रो वर्ड मतलब क्या है, जो बहुत ही विस्तार है, जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े स्टार, यूनिवर्सेस, इस प्रकार से। तो माइक्रो वर्ड से प्रारंभ करके मैक्रो वर्ड तक भी, मतलब अति सूक्ष्म जगत से प्रारंभ करके अति विस्तारित जगत तक भी सभी चीजें यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, लगातार से बदलते रहते हैं। तो जैसे भगवान ने भौतिक संसार के बारे में कहते हुए भगवान ने कहा था कि यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इसी का और एक अर्थ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ पे सभी चीजें कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है हर एक जीव, जैसे हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद कुछ समय के पश्चात हमारा मरण भी यहाँ पे निश्चित है। जैसे डेट ऑफ बर्थ हमारा है, तो इसी प्रकार एक डेट ऑफ डेथ तो वो भी हमारा फिक्स्ड होता है। तो इन दोनों के बीच में फ्रॉम जन्म से लेके मरण तक भी हम अलग अलग स्टेज में गुजरते हैं, अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। तो शास्त्रों में कहते हैं कि हर एक जीव अपने जन्म से लेके मरण तक सब मिला के 6 प्रकार के विराट, 6 प्रकार के विरूट रूप को हम प्राप्त करते हैं।
मतलब 6 प्रकार के चेंजेस हम प्राप्त करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद उसका लिस्ट बनाते हैं। So material bodies generally pass through 6 stages. 6 stages। पहला है they are born like a birth। हमारा पहले जन्म होता है, ये एक स्टेज है। जन्म होने के बाद क्या होगा, हम थोड़े बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे शिशु जन्म लेने के समय होता है 3 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो उसका वजन होता है और उसका गात्र कितना छोटा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो शिशु वो अपना रूप को या अपना आकार को बढ़ाता हुआ जाता है। इट ग्रोस। चाहे वो मनुष्य हो सकता है या कोई जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे, जो भी जीव है, एनीथिंग विच इज लिविंग, जो भी जीव है, सजीव है, उनमें से इस प्रकार के 6 प्रकार के विलक्षण हम देख सकते हैं। तो दूसरा स्टेज है ग्रोथ। जन्म पहला है और दूसरा है ग्रोथ, जैसे बढ़ोतरी। तो वो ग्रो करेगा। जैसे हम लोग बचपन से पैदा होने के बाद टाइम के अनुसार, समय के अनुसार हम लोग बड़े होते हैं। तो बड़े होने के बाद क्या होगा, दे रिमेन फॉर सम ड्यूरेशन। तो हमारा जैसे हम लोग करते हैं, जिस साथ में एक स्टेज आता है जहाँ पे हम थोड़े समय से रहते हैं, दे आर कांस्टेंट। जैसे अगर आप बचपन से लेंगे, जन्म लेने के बाद बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, उसके बाद थोड़ा समय आता है जब वहाँ पे हम लगातार से हमारे एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, जहाँ पे हम लोग कांस्टेंट है। मतलब ऐसा कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि हमारा ग्रोथ नहीं रहेगा, ग्रोथ तो कंटिन्यूस होता रहता है, जिस साथ में वी रिमेन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हम रहेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, दे प्रोड्यूस सम बाई प्रोडक्ट्स। जैसे हमारी शादी होती है, बाद में बच्चों को पैदा करते हैं। कोई जानवर बड़ा होने के बाद जब उसका समय आता है तो वो अपने संतान उत्पत्ति करता है। इस प्रकार ये 4th स्टेज है जो हम क्रॉस करते हैं। तो फर्स्ट वंस अगेन, पहले जन्म होता है, बाद में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ, और बाद में वी रिमेन फॉर सम टाइम, और उसके बाद में बाई प्रोडक्शंस। तो ये चौथा। और 5वां स्टेज आता है ड्वेंडलिंग। जैसे आप प्रॉपर देते हैं, दे ड्विंडल, मतलब जैसे हमारा वृद्धाप्य, ओल्ड एज। तो अब क्या होता है, वी गेट शेकन अप। ऐसा जो हमारे यौवन में हम कांस्टेंट रहते हैं, उस तरह की कंसिस्टेंसी हम नहीं दिखा सकते। हमारे बुढ़ापे में वी बिकम ड्विंडल। जैसे कोई पेड़ गिरने से पहले क्या करता है, वो बहुत हिलता है। इसी प्रकार हम भी अपने बुढ़ापे में वी ड्विंडल, हमारे एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही नाश होने के एक दरार में खड़ा हुआ होता है। तो ये है 5वां स्टेज। और इसके बाद में आता है आखिरी स्टेज, और वो है द डेथ, मरण। तो इस प्रकार समय आने के बाद, अपने वृद्धाप्य के बाद हम लोग इस शरीर को त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की विकार रूपा, ये 6 प्रकार की स्टेजेस हम हर एक जीव के जीवन में देख सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो सकते हैं या अन्य जीवी, उन सभी में इस प्रकार के बदलाव हम देख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे मेंशन करने का क्या मतलब है, क्योंकि इसे भगवान यहाँ पे श्लोक में कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावा। इस भौतिक संसार में रहने वाला हर एक वस्तु कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। तो इसी प्रकार हमारे इस एग्जाम्पल को लेते हुए एक जीव किस प्रकार के बदलाव उनमें हम देख सकते हैं, इसके समझाने के लिए इन 6 प्रकार के स्टेजेस को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये जो भगवान कहते हैं कि फिजिकल नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, ये सभी वस्तुओं को ये अप्लाई होता है, सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं है, सभी वस्तुओं को। जैसे अगर आप मानेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर हम एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के बाद घर के प्रारंभ से, जैसे घर को ओपनिंग होता है या बिल्डिंग की ओपनिंग होती है, तो उसके बाद हर साल
हर साल उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे गवर्नमेंट उस बिल्डिंग के वैल्यू निकालते हुए क्या करते हैं, हर साल कुछ परसेंटेज उसमें उसका वैल्यू को कम करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि भौतिक संसार का इस समय का प्रभाव इस प्रकार से है कि हर एक वस्तु समय के अनुसार अपना अस्तित्व को नाश करता है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए बिल्डिंग को जैसे वो पुराना होता जाता है तो उसे उसका डेप्रिसिएशन निकालता है। तो इसी प्रकार हर एक वस्तु को आप देख सकते हैं टाइम के अनुसार वो बदलता रहता है। एक तो उसमें ग्रोथ रहेगा या तो उसमें डिमिनिशिंग रहेगा, कम होता रहेगा। तो इस प्रकार लगातार से हम देख सकते हैं। और यही बदलाव जो भगवान यहाँ पे समझा रहे, यही बदलाव मैक्रो वर्ल्ड में, माइक्रो वर्ल्ड में हमने हमारे शरीर के द्वारा चेंजेस हमने यहाँ पर देखा, मैक्रो वर्ल्ड में भी इस प्रकार के बदलाव को हम देख सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर उस आर्टिकल में एक एस्ट्रोनॉट जो साइंटिस्ट वो क्लेम करते हैं कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने अलग अलग मशीनरी होने के बावजूद, इतने उनके पास सुविधा होने के बावजूद आज तक भी हमारा विज्ञान जो है वो हमारी इस यूनिवर्स को, हमारी इस रचना कितना विशाल है इसे वो अभी तक काउंट नहीं कर पाए, मेजर नहीं कर पाए। क्या कारण है इसके लिए? जैसे हमारे विज्ञान में साइंटिस्ट है उनके मन में हमेशा ये एक इन्क्विजिटिव है कि ये हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है, इसका कहीं पे बाउंड्री होगा, शायद कहीं पे कुछ एंड होगा, उसके बाद में क्या होगा। तो इस प्रकार की कुछ प्रश्न उनके मन में हमेशा उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए वो लगातार से प्रयास करते हैं इस विषय को समझने के लिए कि हमारे इस यूनिवर्स का गात्र क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस करने के बावजूद उनके पास इसके लिए उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उस समय उस आर्टिकल में वो कहते हैं इसका एक कारण ये भी है कि वो कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, ये बढ़ रहा है। वैसे इसका गात्र जो है एक लिमिटेड नहीं है, ये गात्र समय के अनुसार विस्तार हो रहा है। तो ये हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये बात कहा जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि माइक्रो वर्ल्ड में भी किस प्रकार के विकार या बदलाव हम देखते हैं, इसी प्रकार मैक्रो वर्ल्ड में भी इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं, सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं है। तो यही विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावा, मतलब भौतिक संसार का स्वभाव ही है कि यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ ग्रो करता है, चेंज होता है। तो इसी प्रकार आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दिस फिजिकल नेचर इज कॉल्ड अधिभूतम बिकॉज इट इज क्रिएटेड एट अ सर्टेन पॉइंट and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord that includes all the demigods and their different planets is called Adhidaivatam. तो इसी प्रकार जैसे हमारा ये स्वरूप, हमारा ये शरीर हमारे लिए एक बर्थ है, तो अलग अलग प्रकार के विकार होने के बाद, विस्तार होने के बाद हमारा एक समय आएगा जब हम इस शरीर को छोड़ देना पड़ेगा, ये शरीर अंत हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये पूरा भौतिक संसार है, इस पूरे भौतिक संसार का भी एक समय था जब इसका निर्माण हुआ है, जब इसका सृष्टि हुआ है, उसका एक समय है। तो उसके समय के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ये सभी हम लोग उसका विस्तरण, उसकी बदलाव हम देख सकते हैं। और बाद में एक समय आएगा जब ये पूरा संसार जो है ये नाश हो जाएगा, इट बिकम्स एनिहिलेटेड। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अनुसार ही ये भौतिक सृष्टि भी एक प्रारंभ होता है, थोड़ा समय के लिए रहेगा और बाद में इसका नाश भी हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान यहाँ पे जो समझाते हैं, ये भौतिक संसार का एक नियम है कि यहाँ पे रहने वाला हर एक वस्तु कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। तो ये भगवान ने पहले में समझाया था।
तो उसके बाद में भगवान कहते हैं पुरुषस् च अधिदैवतम, पुरुषस् च अधिदैवतम। पुरुषः मतलब यहाँ पे भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं द यूनिवर्सल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं विराट रूपा। तो भगवान के उस विराट रूप को यहाँ पे संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं चाधिदैवतम, मतलब भगवान की ये विराट रूप जो है ये सभी देवी देवताओं को ये इंक्लूड करता है। तो इस भगवत गीता की आगे आने वाले अध्यायों में, जैसे 11th चैप्टर में हम देखते हैं इस विराट रूप के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। भगवान का विराट रूप किस प्रकार से दिखता है, उसका गात्र क्या है, उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, ये सभी विचार भगवान हमें इस अध्याय के, इस भगवत गीता के 11वें अध्याय में 11th चैप्टर में इसे हम समझाते हैं। तो यहाँ पे इस उल्लेख में हमें इतना समझना काफ़ी रहेगा कि इस पूरी भौतिक सृष्टि जो है, ये पूरा भौतिक सृष्टि भगवान का विराट रूप कहा जाता है। तो इस विराट रूप में जैसे इस संसार में रहने वाले इतने सारे पेड़ जो है, इतने सारे फॉरेस्ट हम देखते हैं, घने घने जंगल, तो ये सभी फॉरेस्ट को भगवान के उस विराट रूप में, उस भगवान के उस विराट रूप के शरीर के ऊपर रहने वाले बालों को कंपेयर किया गया है। तो इसी प्रकार हमारी पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि को भगवान के विराट रूप को कंपेयर करते हुए कहा गया है। जैसे हमारे जो भगवान के इस विराट रूप में भगवान के जो नेत्र है, एक है सूर्य और दूसरा है चांद चंद्र। इसी प्रकार भगवान का जो पाँव है, भगवान का पाँव क्या है, हमारे इस सृष्टि का नीचे स्तर में आने वाले प्लैनेट्स, जैसे हम कहते हैं तड़ा अतड़ा इतड़ तड़ा तड़ा पाताड़ा। तो इस प्रकार के जो 7 प्लैनेट सिस्टम आते हैं हमारे पृथ्वी से नीचे स्तर पे, तो ये सभी भगवान के उस विराट रूप के नीचे वाले भाग हैं, उनके पाँव के भाग हैं। इसी प्रकार सभी देवी देवता इस विराट रूप के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग फॉर्म उनका होता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो विराट रूप है, पूरा इस मटेरियल मैनिफेस्टेशन का जो रूप है, उसमें सभी देवी देवताओं का एक स्थान हम देख सकते हैं। तो विराट रूप के बारे में प्रभुपाद आगे हमें समझाते हैं अगले अध्याय में। जैसे भगवान के जो विराट रूप है ये शाश्वत नहीं है। भगवान के विराट रूप भगवान के अलग रूपों के अनुसार ये आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि भगवान की ये विराट रूप जो है ये भौतिक रूप है। इसे क्यों कहते हैं भौतिक रूप? और ये टेम्पररी भी है, ये परमानेंटली नहीं रहेगा, ये टेम्पररी रूप है। क्यों? क्योंकि भगवान का ये विराट रूप कैसे बना हुआ है, हमारे संसार में, इस सृष्टि में रहने वाले अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग जीवी, अलग अलग वस्तुओं से बनाया हुआ एक फॉर्म है, एक रूप है। इसीलिए इस विराट रूप को कहा जाता है ये भौतिक है, ये भगवान के अलग रूपों के अनुसार ये आध्यात्मिक नहीं है, ये परमानेंट भी नहीं है, ये टेम्पररी है। जैसे हमारे संसार नाश हो जाएगा एक समय में, जब इसका विनाश होगा तो उसके साथ साथ भगवान का विराट रूप भी अंत हो जाएगा। और जब पुनः सृष्टि बनेगा, पुनः से अगली बार जब पुनः क्रिएशन होगा, तो उस समय फिर से भगवान के विराट रूप अस्तित्व में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान का विराट रूप स्पिरिचुअल नहीं है, ये भौतिक है, और ये परमानेंट भी नहीं है, ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। तो भगवान के विराट रूप किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे डिवोटीज भगवान के इस विराट रूप के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होते। भगवान के इस विराट रूप की पूजा करना या उसकी वर्शिप करना हम लोग नहीं करते। क्या कारण है? ये भक्तों के लिए, भक्तों के पास ये सही ज्ञान होता है कि भगवान का विराट रूप भौतिक है और भगवान का मूल रूप क्या है, भगवान का मूल स्वरूप क्या है, ये ज्ञान भक्तों के पास होता है इस शास्त्रों के द्वारा। इसीलिए डिवोटीज जो है वो भगवान की आध्यात्मिक स्वरूप की पूजा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं।
विराट रूप की पूजा करना कहीं भी रिकमेंडेड नहीं किया गया है। लेकिन भगवान के इस विराट रूप उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो लोग भगवान के इस परमात्मा फीचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि भगवान जो इस सभी सृष्टियों के सृष्टि करता है, जिसने इस पूरा सृष्टि को बनाया है, जो इसे मेंटेन करता है, जो इसके अंत के बाद भी जो रहेगा, तो वो भगवान इतनी छोटी गात्र में हमारे हृदय में रहता है, तो ये वो समझ नहीं पाते। उनका लॉजिकल ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उनका लॉजिक ऐसा क्या होता है, भगवान मतलब क्या होना चाहिए, कुछ तो विशाल होना चाहिए, कुछ तो बड़ा होना चाहिए, समथिंग अमेजिंग होना चाहिए, तब जाके वो भगवान को स्वीकार करते हैं, हाँ ये भगवान है। अगर कोई भगवान कृष्ण जैसे, भगवान कृष्ण हमारे जैसे ही जैसे द्विभुजा फॉर्म में एक हमारे रूप में आते हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो देखने के लिए हमारे बराबर है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, दो हाथ है, दो पाँव है, एक सर है, हमारे जैसे ही कार्य कर रहे हैं, इससे हम भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो उनका जो लॉजिकल ब्रेन है ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उनके अनुसार भगवान मतलब क्या होना चाहिए, कुछ तो विशाल, जैसे 1000 सर होना चाहिए, 1000 हाथ होना चाहिए, 1000 पाँव होना चाहिए, कुछ तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी कल्पना होती है, तब जब वो कहते हैं हाँ ये भगवान है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भगवान अपने आप को इस विराट रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आपने देखा रहेगा, बेंगलुरु में नेलमंगल के पास एक मंदिर है, इस विराट रूप का एक फॉर्म उन्होंने बनाया है वहाँ पे। जैसे एक बड़ा मंदिर है, उसके अंदर आप जाएंगे तो एक बड़ी सी भगवान की मूर्ति बनाया गया है विराट रूप का, जहाँ पे उसके लिए बहुत सारे सर लगाए हैं, बहुत सारे हाथ लगाए हैं। तो इसमें उसकी पूजा होती है, उसकी आराधना होती है वहाँ पे। तो ये जो नियोफाइट्स होते हैं, जो अभी अभी प्रारंभ में हैं, भगवान को समझने अभी प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार का एक रूप जो होता है वो बहुत ही आकर्षण होता है, उन्हें अपील होता है हाँ ये भगवान हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है। लेकिन फॉर डिवोटीज, भक्तों के लिए कभी भी भक्त भगवान इस विराट रूप की आराधना करना, इसे पूजा करना, इसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें भगवान की मूल स्वरूप, उनका जो द्विभुजा फॉर्म है, तो उस स्वरूप में भगवान की आराधना करना भक्त लोग पसंद करते हैं, और वही उनके लिए सही माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अधियज्ञोहम एवात्र, अधियज्ञोहम एवात्र। अधियज्ञ, अधियज्ञ मतलब क्या है, सुपर सोल या परमात्मा को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। अधियज्ञो हम एवात्र, अहम मतलब क्या है, आई एम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हर एक जीव के हृदय में रहने वाले जो परमात्मा है, वो परमात्मा कोई अन्य नहीं है, बल्कि वो स्वयं मैं हूँ। तो ये विचार भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए भगवान इस श्लोक में इतने क्लियर से, इतनी एक वजन के साथ भगवान समझाते हैं कि हर एक जीव के हृदय में रहने वाला परमात्मा कोई अन्य स्वरूप नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो स्वयं मैं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान कृष्ण तो, अरे कृष्ण थोड़ी भगवान है, ये तो हमारे से ग्वाल बालक है, ये तो कोई राजा है, कोई पावरफुल पर्सन है। लेकिन नहीं, हमें समझना चाहिए भगवान का स्थान क्या है, एक्चुअली कृष्ण का पोजीशन क्या है, ये विचार हमें समझना चाहिए। तो कृष्ण यहाँ पे क्लेम करते हैं कि मैं ही वो परमात्मा हूँ जो सभी जीव के हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार भगवान की इस परमात्मा फीचर को भी हम समझ सकते हैं। और भगवान कृष्ण और ये परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, वही भगवान कृष्ण हमारे सभी जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में एक बार डिस्कस किया था, सृष्टि की रचना के बारे में। जैसे सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु 3 प्रकार के विष्णु में वो अवतार लेते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और
और एक है, पहले है कारणोदकशाही विष्णु, दूसरे है क्षीरोदकशाही विष्णु और तीसरे है गर्भोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार इन 3 विष्णु फॉर्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना किया जाता है और वहाँ पे यही विष्णु परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या परमात्मा ये सभी एक ही है, ये कोई अन्य नहीं है, अलग नहीं है। जैसे कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता कहा था, ये भगवत गीता एक्चुअली भगवान कृष्ण ने ही कहा, उन्होंने नहीं कहा है, बल्कि उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने, उनके हृदय में रहने वाले परमात्मा ने कहा था। तो इस पर कुछ लोग इसका व्याख्यान निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस श्लोक में क्लियर से समझ रहा है कि भगवान कृष्ण और परमात्मा ये दोनों एक ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है एक अलग व्यक्ति है और उनके हृदय में परमात्मा कोई और अलग है जो कृष्ण के द्वारा गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा का रूप है। तो ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं अधियज्ञोहम एवात्र देहे देह वृथाम वरा, देहे देह वृथाम वरा। तो इस प्रकार आई एम ड्वेलिंग इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटीज। तो परमात्मा हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के शरीर में होगा या सिर्फ ब्राह्मण के शरीर में होता है, नहीं, हर एक जीव के हृदय में है। चाहे वो मनुष्य हो सकते हैं, कोई प्राणी हो सकता है, जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, सभी जीवियों के हृदय में भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो जब परमात्मा हमारे हृदय में होते हैं तो उनका कार्य क्या है, वो क्या करते हैं वहाँ पे बैठ के? तो उपनिषद में हमें कहा जाता है कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान होते हुए वो 2 प्रकार के कार्य कर रहे हैं। एक है वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, पहले हमारे जो भी इच्छा है, हम क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भगवान उसे ऑब्जर्व करते हैं हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा है हमारी इच्छाओं को भगवान, हमारे कार्यों को भगवान सैंक्शन करते हैं। अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो भगवान हमारे कर्म के अनुसार, अगर हमारे पास उतना कर्म है तो भगवान से सैंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के 2 कार्य हैं, वन इज सैंक्शनर एंड अनदर इज विटनेसर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ गलत काम करते हुए, कुछ गलत काम के समय वो लोग देख तो सोचते हैं कि अरे कोई देख नहीं रहा है मुझे, मैं अगर कुछ गलत काम करूँगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी गलत काम कर सकता हूँ, तो लोग सोचते हैं। लेकिन परमात्मा उनके हृदय में विराजमान होते हुए उनके हर एक कार्य को देख रहा है। हम लोग हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी बुद्धि का उपयोग करते हुए बाकी लोगों को हम लोग धोखा दे सकते हैं, बाकी लोगों को हम लोग गलत कह सकते हैं, कुछ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा इस विषय को सही भली बात जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या गलत है, ये उन्हें सही प्रकार से ज्ञात होता है। तो इसलिए वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम परमात्मा। हम किसी से भी झूठ कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा से हाइड नहीं कर सकते। और परमात्मा हमारे हृदय में रहते हुए वो इसे देख रहे हैं, और जो भी हम गलत काम करते हैं उसके अनुसार हमें आगे जाके दंडित दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में हमें उस कार्य के फल को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब हमने कुछ गलत काम किया है, किसी ने भी नहीं देखा है तो उसको कुछ फल नहीं मिलेगा मुझे, नहीं। हमारे आधुनिक जो कोर्ट कचहरी होते हैं वहाँ पे हमें एविडेंस की जरूरत होता है। अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो वहाँ पे हमें प्रूव करना होता है कि हमने गलत काम किया है, तब जाके उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। लेकिन भगवान की संरचना में, इस सृष्टि में, यहाँ पे स्वयं भगवान ही वहाँ पे एविडेंस है, क्योंकि उन्हें वो भगवान ही हमारे हृदय में विराजमान है और उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अगर हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन आधुनिक कोर्ट कचहरियों से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन भगवान की न्याय के दरबार में हम अपने आप को बचा नहीं सकते। जो भी हमने किया है, हमें कुछ पाप किया होगा, हमें कहीं पे झूठ बोला होगा,
किसी को हमने कुछ मुश्किल खड़ा किया होगा, जो भी हमने किया है उसका फल हमें भुगतना ही होता है। तो उसके लिए स्वयं भगवान विटनेस होते हैं, ही हिमसेल्फ इज एन विटनेस। तो ये परमात्मा का कार्य है जो हमारे हृदय में रहते हुए भगवान करते हैं। तो आगे यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, द सुपर सोल, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड seated beside the individual soul is the witness of the individual soul's activities and is a source of consciousness. The super soul gives the jiva an opportunity to act freely and he witnesses his activities. देखिए, हम भगवान के ही एक रूप होने के नाते, भगवान के ही अलग भाग होने के नाते भगवान ने हमें कुछ इंडिपेंडेंस दिया है, कुछ स्वतंत्रता हमें भगवान ने दिया है कि उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हम फ्रीली एक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, हम लोग एक्ट कर सकते हैं हमारा स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन वो इंडिपेंडेंस फ्री में नहीं आ रहा है, बल्कि भगवान उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमने हमारे दिए गए इंडिपेंडेंस को गलत इस्तेमाल किया है तो क्या होगा, भगवान दिए गए इस इंडिपेंडेंस को वापस ले लेते हैं। तो ये भगवान का कार्य है। जैसे एक एग्जांपल देंगे, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को उनके माता पिता उन्हें कुछ थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया होता है। अगर मान लीजिए पिता और माता दोनों बाहर जा रहे हैं तो घर में जो दो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं, हाँ कोई शरारत नहीं करना है, कोई कुछ गलाटा नहीं करना है, घर में रहो, आराम से खेलो और अपना पढ़ाई करो। तो इस बात से उन्हें बहुत सारा नियम बोल के क्या करना है क्या नहीं करना है ये कहने के बाद वो लोग निकल जाते हैं बाहर। लेकिन अगर उनके बच्चे उनके लिए दिए गए जो इंडिपेंडेंस है उसका वो लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, जो उनके पिता ने कहा है कि जो नहीं करना है अगर उसी पर कार्य करेंगे, और जब उन्हें ज्ञात होता है उनके माता पिता को तो वो क्या करते हैं, उन्हें दिए गए इंडिपेंडेंस को कट कर देते हैं, अगली बार उन्हें उस प्रकार की इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। तो इसी प्रकार भगवान भी हर एक जीव को स्वतंत्रता दिया है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो भगवान उसे निकाल लेंगे। जैसे हमें ये शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, तो इस शरीर में हम अपनी विवेचना के द्वारा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारी विवेचना को गलत इस्तेमाल करते हुए अगर हम गलत काम करेंगे, जैसे मांसाहार का भक्षण करना या इंटॉक्सिकेशन स्वीकार करना या नहीं तो गैम्बलिंग, तो इस प्रकार जब हम अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो अगला जीवन हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा। भगवान देखेंगे कि अरे तुम्हें तो मैंने मनुष्य का शरीर दिया था, लेकिन तुम तो जानवरों के भांति मांसाहार खा रहे थे, तुम तो जानवरों के भांति अपना कार्य कर रहे थे, तो इसलिए तुम्हें मनुष्य का शरीर तुम्हें सूट नहीं करेगा, तो तुम्हें अगले जन्म में एक शेर का शरीर दे दूंगा, एक जानवर का शरीर दे दूंगा, ताकि जो इंडिपेंडेंस दिया गया है उसे वापस लिया जा पाए। तो इस प्रकार भगवान पहले फ्रीडम देते हैं, साथ में विटनेस भी करते हैं हम क्या कार्य कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं बहुत बार कि मनुष्य को मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। हमें इस शरीर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सही या गलत के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये दिया गया इंडिपेंडेंस वापस लिया जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू केयरफुली यूज आवर इंडिपेंडेंस। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, the functions of all these different manifestations of Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service of the Lord। तो भगवान की इस विराट रूप के बारे में या इस भौतिक संरचना के बारे में जो भी ज्ञान है, ये सभी एक्चुअली भक्तों के लिए सही प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि भक्त जो होते हैं भगवान की डिवोशनल सर्विस में, भक्ति योग में वो अपने को एंगेज किए हैं और इसका कारण उन्हें ये सही ज्ञान प्राप्त होता है। और इस सही ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो भक्त होते हैं, जो डिवोट्स होते हैं, वो भगवान की मूल स्वरूप को आराधन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं।
ताकि प्रभुपाद कहते हैं द gigantic universal form of the Lord called Adidaivatam is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as super soul. जैसे हमने कहा तो ये विराट रूप उन लोगों के लिए आकर्षित होता है जो लोग अपने इस लॉजिकल ब्रेन के द्वारा स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवान जो सभी सृष्टि को किया है वो भगवान हमारे जैसे हमारे एक गात्र के रूप में है या हमारे हृदय में एक इतनी छोटी सी गात्र में वो विराजमान है, तो वो लोग इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, इसे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए भगवान के इस विराट रूप के वर्णन दिया गया है। तो उस अगले अध्याय में उस विराट रूप के ग्लोरिफिकेशन हम देखते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि विराट रूप किस प्रकार से है, सिर्फ हमारे इन दो नेत्रों के द्वारा जितना हमारा दृष्टि है इतनी दृष्टि में हम उस पूरे फॉर्म को देख ही नहीं पाते क्योंकि उतना बड़ा है विराट रूप। जैसे अगर हमारे नेत्र के द्वारा हम कितना देख सकते हैं, कुछ एंगल है ना, जैसे 180 डिग्री तक हम लोग देख सकते हैं, इतना ही हमारा एंगल है, लेकिन विराट रूप का गात्र इतना विशाल है कि उसे हम हमारे नेत्र से पूरी तरीके से देख ही नहीं पाते, पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान उस विराट रूप में इतने सारे स्तर है कि वो अनलिमिटेड है, अनगिनत स्तर है, कितने हेड है कोई काउंट भी नहीं कर सकता, इतने सारे हेड है। तो इस प्रकार भगवान के उस विराट रूप के बारे में वर्णन दिया गया है और ये इन नियोफाइट्स उन्हें आकर्षित करता है। So the neophyte is advised to contemplate the universal form whose legs are considered the lower planets and whose eyes are considered the sun and the moon and whose head is considered the upper planetary system. तो इस प्रकार जो विराट रूप का वर्णन आता है, उस वर्णन को सुनते हुए, उस विराट रूप को हम हमारे माइंड में एक पिक्चर बनाते हुए उसका वर्शिप करना या उसके ऊपर ध्यान करने के लिए उन्हें रेकमेंड किया जाता है जो अभी प्रारंभ के स्टेज में, जो भगवान के परमात्मा फीचर को समझने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए दर्शाया जाता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के जो विराट रूप है ये भी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है और ये भगवान का विराट रूप भगवान से अलग भी नहीं है, ये भगवान का एक फॉर्म है। इसी प्रकार भगवान का एक दूसरा फॉर्म भी है जो परमात्मा है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।